वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिहार लेके चलती हूं और बिहार में जो अभी आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव उनसे मिलवाती हूँ। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब और दिलचस्प हो गई है। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव महुआ सीट से लड़ने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व आरजेडी मंत्री और पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े सुपुत्र हैं। मई 2025 में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लेकर पार्टी से निष्कासित किए गए थे। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। इसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल जेजेडी नाम का एक राजनीति मंच लॉन्च किया। 5 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया, जिसमें वीवीआईपी है, बीजेएम है, पीजेपी है, डब्ल्यूएपी है, एसकेवीपी है शामिल है। चुनाव 2025 में वो और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहाँ से निर्दलीय और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। पार्टी में तो मैं नहीं हूँ, पार्टी से मुझे निकाल दिया गया तो मैंने पार्टी छोड़ दिया। अब कदम क्या? अब कदम है टीम तेज प्रताप के बैनर तले चुनाव लड़ना है। संघर्ष करेंगे? संघर्ष हम करते ही आ रहे हैं, शुरू से आजीवन संघर्ष करेंगे। संघर्ष कभी मेरा खत्म नहीं होगा। संघर्ष बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तेज प्रताप अकेले दिख रहे हैं। साथ में हमारे महादेव, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान साथ में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। शेर थोड़े पिंजरा में बंद होगा। निर्दलीय हो चाहे अपना हो, लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे, अपने दमखम पे लड़ेंगे। की इच्छा बताई मां को। क्या नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। कोई बातचीत ना अभी तक कुछ ना, और बातचीत नहीं होती है तो क्या बताना है। कुछ भी नहीं। इतनी उम्मीद करते हैं कि परिवार से आए सब प्रचार प्रसार के लिए आपके समर्थन में, आपके पिताजी, माँ। अगर जिसको मन करेगा आने का वो आएगा प्रचार प्रसार के लिए, जिसको नहीं आने का मन करेगा वो नहीं जाएगा। वो जबरदस्ती हम क्योंकि महुआ में जितना वोट से जीतते हैं ना, उतना तेजस्वी कभी राघोपुर से नहीं जीतते हैं। और राघोपुर में एंटी इनकम्बेंसी आप भी जाके देखे जाइए, आप पत्रकारिता कर लीजिए। वहां के यादव जी हो सकता है इस वाले यादव जी को, जो वहां का यादव जी लोगों को कहता है कि तेजस्वी जी नकली यादव है, गड़ेड़िया है, तो वहां के जो यादव जी जो खुद को ओरिजिनल कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो लोग कहता है, वो लोग हो सकता है कि राघोपुर से इस बार तेजस्वी लड़े तो हरा भी दे, लेकिन महुआ में तेज प्रताप भैया जीतेंगे। उनका अलग भौकाल है भाई, अलग भौकाल है। तेज प्रताप को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महुआ में जितना वोट से जीतते हैं ना, उतना तेजस्वी कभी राघोपुर से नहीं जीतते हैं। और राघोपुर में एंटी इनकम्बेंसी आप भी जाके देखे जाइए, आप पत्रकारिता कर लीजिए। वहां के जादू देते हुए आक्रामक रूप अपनाया है। उनकी राह में आने वाले कोई भी जयचंद की तुलना किया गया है। वो कहते हैं कि आरजेडी, अगर पिताजी हैं तो आरजेडी है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, नहीं तो आरजेडी का कोई कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है। राजनीति, दबाव और परिवार के भीतर तनाव तेज प्रताप की स्थिति और जटिल बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है, जो राजनीति विशेषज्ञ हैं, कि राजनीतिक प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा। तेज प्रताप की गतिविधियां आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है, खास करके उन सीटों पर जहां अंतर बहुत कम है। एनडीए को फायदा होने की संभावना है। उनका गठबंधन अभी छोटा है और पॉलिटिकल जो सीमा है वो भी सीमित है उनका, जिससे व्यापक सफलता आश्चर्यजनक होगा। वही नया वोट बैंक तोड़ सकते हैं, लेकिन निर्णायक साबित हो यह कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो कितना हो सकता है सक्सेस तेज प्रताप यादव? पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि तो हो सकता है जैसे मधु कोड़ा झारखंड में कम लेके बन गए थे सीएम, वैसे ही अगर एनडीए को या और पार्टी को में जुड़ जाते हैं
तो हो सकता है कि चिराग पासवान जो है वो नहीं लड़ रहे हैं वहाँ से, इसीलिए उनको बनने का चांस कम हो जाएगा। तो ये अगर जुड़ जाए तो इनका बनने का चांस हो सकता है कि एनडीए बना दे, नया चेहरा, नया युवा चेहरा जो। लेकिन तेज प्रताप का लक्ष्य स्पष्ट है, आरजेडी को चुनौती देना। गुस्सा जो है जिससे कि कुछ चापलूस चाटुकार के द्वारा कान भर के इसको निकाला गया, जो भी कारण बना, इसके लिए उनको गुस्सा तो अंदर से है। ऊपर से सामने से आरजेडी के उनके माता पिता जो हैं राबड़ी देवी, लालू यादव सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो आरजेडी के मंच पे ही खड़े दिखते हैं जब भी दिखते हैं। तो जनता में अपनी पहचान बनाना, महुआ सीट पे जीतना, अगर वो सफल होते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय हो सकता है। लेकिन उनकी सफलता इन बात पर निर्भर करेगी कि क्या उनका गठबंधन पर्याप्त समर्थन जुटा पाएगा, क्या वोटों का विभाजन आरजेडी को कमजोर करेगा। कुल मिलाकर ये एक संभावना आउटलेट के रूप में काम करेगी, लेकिन पूर्ण सफलता अभी बहुत दूर होती है। तो देखिए दोस्तों, तेज प्रताप बिहार की राजनीति में चैलेंजर की भूमिका निभाने की ठानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप किस करवट बैठेगा ऊँट, वो आप लोग बताइएगा कि उस रणनीति जो तेज प्रताप की है वो एनडीए से मिलेगी। एनडीए से मिलेगी तो बड़ा दाव हो सकता है। अकेले में रहे तो जीत, महुआ सीट तो मुझे लग रहा है, मुझे अपना जो है कि वो जरूर जीतेंगे, लेकिन एक सीट से नहीं और। लेकिन क्या पता, ईश्वर का बहुत आस्था है और ईश्वर का उनके ऊपर कृपा है, हो सकता है वो सीएम बन जाए। मुझे भी लगता है सीएम बनना चाहिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।